नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश। आप देख रहे हैं बेस्ट बिहार न्यूज। अभी हम इस वक्त अधिवक्ता सह पत्रकार एसके पंकज जी के घर के पास हैं। मेरे साथ चंपारण के युवा साथी कुणाल पांडे जी हैं। कुणाल पांडे जी, अभी चंपारण का माहौल क्या है? अभी चंपारण का चुनावी माहौल है और 25 को मतदान होने वाला है। तो अभी हम लोग मतदान करने के लिए पूरी तत्परता के साथ अच्छे कैंडिडेट के चुनाव में लगे हुए हैं। एक तरफ 7 बार से जो सांसद रह चुके हैं उनके द्वारा चंपारण के किसानों के हित में एक भी बेहतर काम नहीं किया गया। एक कृषि बहुल क्षेत्र होते हुए भी हम लोग आज तक बेहतर एक चीनी मिल का होने का सपना देखते रह गए। जो सपना लग रहा है कि हम लोग के इस जन्म में तो साकार नहीं ही हो पाएगा, क्योंकि चंपारण के लाल रहते हुए राधा मोहन सिंह जी इस जनभावना को नहीं समझ पाए। जो चीनी मिल संचालित था उस चीनी मिल को भी वो बंद कराने में अपना कोई कोर कसर नहीं छोड़े। उसके ज़मीन को पूरे बंदरबाट करके बर्बाद करवा देने में भी इन लोगों का पूरा हाथ रहा है। तो मैं बताते चलूँ कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को सोचना चाहिए कि हर बार एक ही बुढ़े घोड़े की सवारी हम लोग क्यों करें। हम लोगों के पास अभी बेहतर विकल्प के तौर पे दोनों कैंडिडेट में से मुझे कोई नहीं दिख रहा है। लेकिन महागठबंधन का यदि प्रत्याशी देखें हम, तो महागठबंधन पार्टी हम लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन प्रत्याशी पसंद है इस नाते कि कुछ बदलाव हो, और इस नाते हम लोग इस प्रत्याशी को पसंद कर रहे हैं कि डॉक्टर हैं, प्रबुद्ध और शिक्षित वर्ग के लोग हैं और कुछ ना कुछ करेंगे तो अच्छा करेंगे। तो हम लोग कयास लगा सकते हैं और कुछ बेहतर के लिए बस सोच सकते हैं कि हम लोगों का चंपारण का कब बेहतर भविष्य होगा, कब यहाँ के किसानों को, यहाँ के छात्रों को एक नया इंडस्ट्री देखने का मौका मिले। जैसे अभी हम लोगों के सामने एक बेहतर विकल्प के तौर पे श्री राकेश पांडे जी थे। हम लोगों के अंदर बहुत ही अंदर हो चुका था इस बात की आशा कि श्री राकेश पांडे जी को टिकट यदि भाजपा देती तो चंपारण में एक बहुत अच्छा खासा विकास देखने को मिलता। जैसे कि अगर इंडिया अलायंस राकेश पांडे जी को टिकट देती एक तरफ, और दूसरे तरफ एनडीए राधा मोहन सिंह जी को टिकट देती, तो आप किसे वोट देते? तो वहाँ पे व्यक्ति विशेष के तौर पे राकेश पांडे जी को विशेष तवज्जो इसलिए दिया जाना चाहिए था क्योंकि वो सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर ही नहीं हैं, वो इंडिविजुअल तौर पे इतना कैपेबल हैं। जो जैसे कि जगदम्बा मंदिर कचहरी को जीर्णोद्धार कराने से लेकर नवयुवक पुस्तकालय, मीना बाज़ार का जीर्णोद्धार कराने से लेके सारे चीज़ों पे जितना उनके द्वारा रुचि दिखाया गया है और लंदन रहकर, विदेशों में रहकर जो काम वो कर रहे हैं चंपारण के प्रति, तो उनके प्रति हम लोगों का एक नया आशा जग जाता है। हम लोग भी एक प्रबुद्ध और शिक्षित होने के नाते हमेशा संभावनाओं की तलाश में हैं कि कोई एक अच्छा यहाँ पर कैंडिडेट खड़ा हो और वो भी राजनीतिक सफ़र का सपना देखे, कि वो भी आगे बढ़ने का सपना देखे, जिससे चंपारण के भी सारे युवाओं का तारनहार वो बन सके। तो हम लोग तो कयास लगाएंगे ही। तो वहाँ पे महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में हम लोग विशेष रूप से सपोर्ट करते राकेश पांडे जी को, इसलिए क्योंकि वो इंडिविजुअल, उनके पास कैपेसिटी है कि वो बेहतर दे सकते हैं एक चंपारण को दिशा दशा और रूपरेखा। जैसे कि सरोतर में उनके द्वारा एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का उद्घाटन किया गया, भूमि पूजन किया गया है, अब कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसका। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, लोगों के अंदर थोड़ा सा आशा जगाने का काम करता है। लोग अपना भविष्य का तलाश करते हैं, आने वाले पीढ़ियों के भविष्य के तलाश के बारे में हम लोग भी सोचते हैं कि जो भी अपकमिंग जनरेशन है, अपकमिंग पीढ़ी है, उनको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके, उनको भी एक अच्छा नेता मिल सके।
अभी आप इंडिया अलायंस के साथ हैं या एनडीए के साथ? देखिए, मेरा एनडीए में विशेष रूप से नरेंद्र मोदी जी के विचारधारा से हम बहुत ही सहमत हैं। नरेंद्र मोदी जी आज तक यानी राजनीतिक हल्फनामे में मैंने देखा क्या कि उनका एक मुखिया के इतना संपत्ति उनकी बताई जा रही है, अपना खुद का घर नहीं। ये सारी चीज़ें जनता को मोटिवेट करती है कि कोई राष्ट्र के प्रति समर्पित यदि नेता है तो उसको तो सपोर्ट मिलना ही चाहिए और सपोर्ट होना चाहिए। इसलिए हम एनडीए के साथ हैं। चलिए, आपको तहे दिल से शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, दर्शक को नमस्ते करते हैं। आप जुड़े रहिए बेस्ट बिहार न्यूज़ के साथ।